कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुबेरे सुबेरे शेर अपनी जान बचाने के लिए पानी पीने आता है, लेकिन उसके साथ तभी इन लोगों का ध्यान कुछ बैलों पर पड़ता है जो एक बार में ही सारा पानी को छटकर जाते हैं, पर अभी भी एक बूंद बचा था, इसलिए इन लोग हमला बोल दिया। इन लोग झपट्टे लड़ाने में थे, तब तक एक बैल उसको भी चट कर देता है, लेकिन तभी फिर से इन लोगों का ध्यान एक झरने के पास जाता है जहाँ पर पानी की बुझार हो रही थी, इसलिए इन लोग अपनी मुंह लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर भी पानी पूरा छट हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि सारा पानी साला हाथियों ने चट किया है, इसलिए भागकर जल्दी से आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लक्कड़ बग्घे की सहायता से शेर ऊपर चढ़ जाता है। देखा तो यहाँ पर भी पूरा पानी छट हो गया। बाप रे! पानी 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 पानी। क्या जुल्म। सुबह जागते ही शेर को एक कछुआ दिख जाता है जो पत्थर के पीछे बैठ गाना गा रहा था। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी। आप कौन? हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। घचारा घचारा घचारा। तेंदुआ थक कर बैठ जाता है। अजीब जानवर है। दौड़ते दौड़ते तेंदुआ एक पत्थर के पीछे जाकर बैठ जाता है। ज्यादा दौड़ने के कारण तेंदुआ थक चुका था। कौन है बे तू? तेरी बहन की ये सब करने आए थे। आप कौन? उधर क्या देख रहा? प्यासा शेर पानी पी रहा था, लेकिन एक गेंडा शेर को गलत नजरों से देखते ही जा रहा था और इसको रहा नहीं गया। सामने आकर के कौन है बे तू? बाबू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। शेर अब पागलों की तरह हरकत करने लगा, पर गेंडा कुछ और ही समझकर बाप रे! बाबू शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बाबू अब शेर इससे तंग होकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर गेंडा वहाँ से भी नीचे गिराकर उसी पर। फिर शेर वहाँ से भी भागकर एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेंडा वहाँ पर भी। हे प्रभु हे हरिनाम। बेचारा शेर बहुत तंग होकर बाहर निकलता है तो ये भगवान क्या जुल्म है भाई। शेर का हेयर्स झुक गया, जिससे शेरनी इसको छोड़ के चली गई, इसलिए कॉन्ग बाल को खड़ा करने के लिए कीचड़ को नान कर शेर के हेयर्स पर लगा देता है, जिससे हेयर्स खड़ा हो जाता है और बाबू कॉन्ग एक पत्थर पर चढ़कर शेरनी का पता लगा लेता है। मैं पागल हूँ। पर शेर अभी भी सोने में था। तो कॉन्ग बोलता है, भूतनी के पीछे देख, तुम्हारी माल आ रही है। इतना बोलकर वहाँ से कॉन्ग चला गया और इधर शेरनी शेर का हेयर्स देखकर फिर से फिदा हो जाती है। बाबू सब देखकर कॉन्ग बहुत हैप्पी हो जाता है। अरे बस कर भाई। लेकिन शेर कॉन्ग की तरह हरकत करने लग जाता है। शेरनी को डाउट होता है तो झांक कर देखती है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर कॉन्ग शेर को गले लगाने के लिए इशारा करता है, लेकिन शेर तू मुझे छोड़ के मत। फिर शेर उतरकर एक लकड़ी को ही अपनी बाबू बना लेता है। तो कौन कहता है ना। अच्छा हो गया सर। शेर के यह कारनामे के चलते शेरनी ऑलवेज के लिए चली जाती है। तुमसे ना हो पाएगा। ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। बाप रे! शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन हे हरिनाम। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन अब ये कौन है बे? भेड़ शेर के साथ बहुत अन्याय करता है। भेड़ शेर पर खटमल रख दिया, जिसको देखकर शेर ये भगवान। साला भेड़ बहुत मजाक उड़ाता है। इस पर शेर दौड़ने के चक्कर में एक खाई में गिर जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर कैसे भी निकलता है, पर तभी इसका ध्यान एक ताजा चिकन पर चला गया और यहाँ आकर बेचारा शेर फिर से निकलकर देखा, अजीब जानवर है। तो इसकी आंखें फटी के फटी रह गई। लेकिन इधर भेड़ अपने घर लौट रहा था, पर शेर बहुत गुस्से में था, इसलिए अपना गुस्सा मेढक पर ही निकालता है। पर मेढक से शेर को बहुत मस्त आइडिया मिल चुका था, इसलिए मेढक को ले जाकर एक साड़ के अंदर रख देता है। बाप रे! हरी मिस्टेक। शेर का जादू देखकर कौवा लोग अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?
सभी मस्ती में थे, लेकिन शेर नहीं क्योंकि मकड़ा शेर को जीना हराम कर दिया था। शेर अपने बदला के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मकड़ा वहीं पर रस्सी से बांध दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन शेर खत्म। मकड़ा शेर के पिछवाड़े पर डांस कर रहा था, इसलिए शेर कुछ सोचकर खाई के पास आता है और मकड़े को नीचे गिराने के लिए। दोनों दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शेर अपने पिछवाड़े से बहुत मेहनत करता है, पर तभी मकड़ा रस्सी को फंसाकर शेर पर चढ़ गया। शेर फिल्मी स्टाइल मारने लगा, जिसको देखकर शेर सोचा कि अब साले से पीछा छूट गया, सोचकर वहीं पर आराम से सोने लगा। लेकिन इसको नहीं पता था कि मकड़ा पत्थर में चिपकाया।